नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं बोर्ड के फोरम के संबंध में। कक्षा 10 बोर्ड का फोरम। अब बोर्ड फोरम की अंतिम तिथि है वो बढ़ गई है, वो हो गई है 22 दिसंबर। ध्यान रहे, बोर्ड तिथि 22 दिसंबर हो गई है। अब देखिए 22 दिसंबर है वो अंतिम तिथि है, तो आपको आपके जो विद्यालय निकटतम जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो उसमें आपको जाके फॉर्म भरना है। तो फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए वो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले नंबर 1 8वीं की मार्कशीट, नंबर 2 9वीं की मार्कशीट, नंबर 3 विद्यार्थी का फोटो, नंबर 4 विद्यार्थी के हस्ताक्षर। ये 4 चीजें आपको चाहिए। नंबर 1 8वीं की मार्कशीट, नंबर 2 9वीं की मार्कशीट, नंबर 3 विद्यार्थी के फोटो और नंबर 4 विद्यार्थी के हस्ताक्षर। देखिए ध्यान रहे कि हम बोर्ड फॉर्म भरते हैं तब आपको मैच करना। नंबर 1 विद्यार्थी का नाम जैसा 8वीं मार्कशीट में वैसा ही 9वीं की मार्कशीट में होना चाहिए। नंबर 2 उसके माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। ये चारों चीजें आपको चेक करनी है। ये 9वीं और 8वीं की मार्कशीट में सेम होनी चाहिए। यदि कोई गड़बड़ है तो तुरंत ही अपने विद्यालय से संपर्क करें और वहां से आप सही करवाने की कोशिश करें। यदि आपने गलत फॉर्म भर दिया तो आगे कभी भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखें। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि 8वीं की मार्कशीट में नाम है अपना नाम, खुद का, पापा का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ। इन चारों चीजों का ध्यान रखें। यदि अभी मिस्टेक हो गई तो भविष्य में कभी भी ये गलती सुधार नहीं होगी। यदि आपको गलती सुधरवानी है तो अपने जिस विद्यालय में आप फॉर्म भरे हो उसके संस्था प्रधान से संपर्क करें और फॉर्म जल्दी से जल्दी भरे। फॉर्म की अंतिम तिथि 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर को साला संस्था प्रधान है वो फॉर्म भरेगा, उसके सबमिट करने की तिथि है। तो आप ये नहीं देखिए कि 22 दिसंबर तक हमारे को रुकना है। आपको जल्दी से जल्दी विद्यालय संपर्क करके आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भरना है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्यम में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए दोस्तों 13 संख्याओं का माध्य दिया आपको 24। अब आपको बोला हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है तो माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। तो आपको मैं ये बता दूं, यदि जितना हम प्रत्येक संख्या में जोड़ते हैं उतने माध्य में परिवर्तन आता है। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा है। इसका मतलब माध्य कितना हो जाएगा, 24 में 3 और जोड़ दो तो 27 आ जाएगा। ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे को सीधा आंसर नहीं देना क्योंकि ये प्रश्न आएगा वो लगभग 3 नंबर का आएगा। यदि हम सीधा लिख देते 27 तो हमारे को 3 नंबर नहीं मिलते। तो हमारे को पूरे नंबर कैसे मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। हम पूरे नंबर चाहिए हमारे को, तो विस्तार से हम इस प्रश्न को करेंगे। और यदि आपको प्रश्न ऐसा पूछ ले कि माध्य तो ये है और प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए, जब 3 घटाता तो माध्य में भी 3 घट जाएगा, तो उस टाइम हमारे आंसर आ जाएंगे 3 घटा तो 24 में से तो 21 आ जाएंगे। लेकिन सीधा आंसर हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को क्या चाहिए, विस्तार से हल चाहिए। क्योंकि कक्षा 10 में ये प्रश्न आता 3 नंबर का बोर्ड में और 3 नंबर है हमारे को, एक लाइन में कोई देगा नहीं। एक लाइन में नहीं देगा तो हम विस्तार से करके देखिए हम करते कैसे। चलो चलते हैं हमारे सवाल में। देखिए पहले मान लेते कि संख्या कौन कौन सी है। तो माना की संख्याएं कौन कौन सी है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 और 13। ये 13 हमने संख्या मान लिया। अब हमारे को क्या दिया हुआ है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। तो लिखेंगे माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या।
देखिए हमारे पास माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है कितना दिया हुआ 24, तो 24 लिख दिया। आंकड़ों का योग, आंकड़े कौन कौन से हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, 9, x10, x11 और 13 बट्टे कितनी संख्या टोटल 13 संख्या, तो बट्टे में 13। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो हम करेंगे वज्र गुणा, तिरछा गुणा जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए इसको इससे गुणा कर लेंगे तो हमारे पास इस वाला इस साइड ले लेते हैं हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 प्लस x5 x6 7 8 x9 10 x11 12 और 13 इक्वल्स टू, इन दोनों का गुणा लिखेंगे 24 इंटू 13, नीचे वही लाइन x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 और x13, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो देखिए हम साइड में गुणा कर लेते हैं 24 इंटू 13, 4 3 12 हासिल की 1 3 2 6 1 7, 24 का 24 हो गए, 2 7 4 11 हासिल की 1 312, ये लिख लिया हमने 312, ये इनका योग हो गया। अब आगे चलते हैं, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। तो अब देखो नई संख्या क्या बनेगी, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें तो लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नई संख्या क्या बनेगी, यही संख्या लिखनी है, इनके प्लस में 3 3 लिख देना। तो देखिए लिखते हैं, पहली संख्या तो ये बन गई, दूसरी में 3 जोड़ा ये बन गई, तीसरी में 3 जोड़ा ये बन गई, x प्लस 3 x5 प्लस 3 x6 प्लस 3 x7 प्लस 3 x8 प्लस 3 x9 प्लस 3 10 प्लस 3 11 प्लस 3 प्लस 3 और लास्ट में x13 प्लस 3, ये हमारे पास नई संख्या आ गई 13 संख्या। कैसे आई, क्योंकि सभी में 3 3 जोड़ना, तो 3 3 हमने जोड़ दिया। अब वापस हमारे को क्या निकालना है, सूत्र लगाएंगे वापस वही सूत्र, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कौन कौन से, ये हमारे आंकड़े थे, लास्ट में हमने ये नई संख्या लिखी थी। तो लिख दो जितने आंकड़े हैं, x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 x3 प्लस 3 x4 प्लस 3 x5 प्लस 3 6 प्लस 3 x7 प्लस 3 8 प्लस 3 9 प्लस 3 10 प्लस 3 11 प्लस 3 x12 प्लस 3 और x13 प्लस 3 बट्टे टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, टोटल कितनी संख्या थी, 13 संख्या थी। देखो सबसे पहले प्रश्न में नाम दिया था 13 संख्या, तो बट्टे में ये 13 संख्या। अब देखिए सबसे पहले तो x वाली संख्या को एक साथ लिख लो, तो लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 x6 x7 x8 x9 10 11 x13,
ये हमने पूरी संख्या लिख ली। अब देखिए 3 कितनी बार 13 बार है, तो 13 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 39 आएंगे। बट्टे में कितनी है 13, तो ये 13 संख्या। अब देखिए इन सभी का योग है, कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक समीकरण है। इसका मान हमने पहले निकाल लिया है, कितना निकाला है 312 निकाला, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 312 प्लस वो कितना लास्ट में 39 बट्टे 13। अब इनका हम योग कर लेते हैं, 9 और 2 11 हासिल की, 1 4 1 5 और ये 3 का 3 बट्टे 13। अब 13 का इसमें भाग देते हैं, तो देखिए 351 में 13 का भाग देना है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचे कितने देखिए 9 बचे, एक उतार लेते हैं 7 ग्राउंड में, कितने आ गए 27। ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के समय वेतन कितना था ये पूछा हमारे को। पहले कितने कर्मचारी थे 5 कर्मचारी थे, एक का क्या हो गया सेवानिवृत्त हो गया, रिटायरमेंट हो गए थे। अब 4 बचे, 4 का मासिक वेतन बोल रहे 3200 रुपये हो गया, तो जो रिटायरमेंट हुआ है कर्मचारी उसका हमारे को वेतन पूछा है इतना। तो चलो चलते हैं सवाल में, तो लिखेंगे 5 कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 3000, कितना था 3000 रुपये। 5 का मासिक आ गया, कुल निकाल लेते हैं। 5 कर्मचारी का कुल मासिक वेतन तो कुल कैसे निकालेंगे 500 के इंटू कितने हो गए 15,000। अब एक रिटायरमेंट हो गया तो बाकी कितने बचे 4 का ले लेते हैं, तो लिखा हुआ है शेष कर्मचारी 4 कर्मचारी, शेष कर्मचारी का औसत मासिक वेतन कितने कर्मचारी 4 है, तो 4 का लिख देंगे, तो लिखो 4 कर्मचारी का औसत मासिक वेतन कितना है 3200 रुपए, तो 3200 कुल निकाल लेते हैं। 4 कर्मचारी का कुल मासिक वेतन तो 4 इंटू कितना होगा 3200 गुणा कर लो 0 0 4 4 12,800। अब किसका पूछा हमारे को सेवानिवृत्त कर्मचारी पूछा, तो लिख दो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन बराबर 15,000 में से ये घटा दो 15,000 माइनस कितना 12,800 घटा दो कितने में से 15 में से देखो 0 0 8 में से 2 और 14 में से 2, ये आंसर इतने रुपए से। ये हमारा प्रश्न 10 खत्म होता है। इसके साथ ही हमारे प्रश्नों में 17 पॉइंट है जो पूरी हो गई है। यदि किसी विद्यार्थी या किसी छात्र के किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन किसी टॉपिक में, तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि एक दिन हम उनकी कमेंट को सोल्व करें। धन्यवाद साथियों।